ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दनपूर्वजः भावन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौरकलेवरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जी दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everyone together. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे One time. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे Wonderful. So last time के कुछ important points which you would like to share. Last time हरे के कृष्ण प्रभु 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 लास्ट टाइम मतलब ये था कि शिव जी जो है वो 87,000 वर्ष तक जो ध्यान किया था उसके बाद में वो
इसमें आ गए। फिर पार्वती माता जी वहां पे देखा कि सब देवी देवता जो विमान में बैठ करके जो है वो दक्ष प्रजापति के घर पे जा रहे थे। उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था कि उनको मेन प्रजापति हेड बनाया गया था ब्रह्मा जी द्वारा। तो वहां जाने के लिए पार्वती माता ने तीसरी बार ये मतलब भूल कहे कि पति वो ये किया कि जबरदस्ती उधर जाने के लिए ये किया। शिव जी ने उनको समझाया कि मित्र, पिता, गुरु, स्वामी वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बट अगर उधर कोई विरोध करने वाला है या कोई मतलब ये है वाला आपका सही से मान नहीं होगा, तो फिर वहां भी जाना नहीं चाहिए। फिर भी वो पार्वती माता जो है सती जी जो है वो वहां पे चले गए उनका परमिशन लेकर के। फिर वहां जाकर के देखा तो शिव जी का ये स्थान ही नहीं था। तो उनको काफी गुस्सा आया कि सब जो अपमान होता है उसमें अपना पति का अपमान और जो एक जाति अपमान होता है वो सबसे कठोर रहता है। तो फिर उन्होंने अपना टो से मतलब अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें ही स्वाहा हो गए। तो फिर शिव जी ने जो है वीरभद्र नाम के गण को भेजा और यज्ञ में सबको यज्ञ विध्वंस करके दक्ष प्रजापति जी को भी उसमें ये कर दिया। फिर बताया था कि बकरी जो है वो अशुद्ध होती है। तो बकरी अगर कहाँ भी रहती है तो 21 दिन तक देवी देवता वहां पे आता नहीं है। वो तमोगुण के अधिपति है। तो इसके लिए फिर दक्ष को बकरी का जो सिर है वो लगाया गया था। तो बाद में ये था कि पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय में। तो वहां पे उत्सव और ये वो सब होने लगे। तो एक ये भी आया था पॉइंट कि भक्त जो है तो उन्होंने भगवान का कुछ भी ये आए, जन्मदिन आए या कुछ और ये प्रसंग आए तो उत्सव करना चाहिए, छोटा ही सही। तो वो जो उत्सव है तो उसमें ब्रह्मा जी देवता भी उसका जस वगैरह सब गाते हैं। तो एनी हाउ भक्त को उसमें पार्ट लेना ही चाहिए करके। फिर वहां पे नारद जी आए तो वो मतलब मैना जी ने उनको मतलब कहा कि क्या रहेगा पुत्री का दोष और गुण। तो मतलब पहले दोष कभी भी पूछना चाहिए, अपना बच्चा हो या कोई भी हो। अगर कोई किसी के पास हम लोग जाते हैं तो पहले दोष उसका पूछ लेना चाहिए। फिर उनका 3 नाम रहेगा करके आएगा, उमा, भवानी और अंबिका। तो उमा का नकारवाचक ये रहेगा करके उनका नाम उमा, ऐसा उद्गारवाचक से उनका नाम पड़ा। और भवानी का मतलब भव और बहू बोले तो शिव जी और उनका पत्नी तो भवानी नाम आया ऐसा करके। तो बाद में गंगा नदी, सूर्य और अग्नि, तो ये तीनों का मतलब अपवित्र कभी नहीं होते थे करके एक ये पॉइंट आया था कि समर्थ वो एक दोहा है, उसमें समर्थ कि उन्हें उनको जो है वो किसी का दोष नहीं लगता। अ, हरे कृष्णा प्रभु। Yes, Prabhu. Wonderful. So जो मेन पॉइंट्स थे, समरथ को ना दोष गुसाएं, राइट? सो दैट्स हाउ दे कंपेयर जीवा वर्सेस भगवान। कि कभी कभी कोई इंसान कहते हैं कि भगवान ने तो ऐसा किया था, सो आई डू लाइक दिस, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट, राइट? और इसीलिए एक बहुत सारे देर आर कल्ट they follow called Sahajiyas, right? You might have heard this name. सहजयाज अर्थात जो कृष्ण का जो कृष्ण की जो लीला है उससे गलत एग्जाम्पल लेते हुए दे डू व्यभिचार एंड ऑल दिस थिंग्स एंड दे प्रोक्लेम दैट दे आर फॉलोइंग, दे आर कृष्ण भक्त एंड दैट्स हाउ दे आर डूइंग लाइक दिस। सो उसको सहजया कहा गया है। और दिस पीपल गो डाउन टू द हेलिश प्लैनेट क्योंकि वो भगवान की भगवत्ता से गलत तरीके से प्रभावित होके फिर दे डू द बैड थिंग्स। सो दे शुड नॉट डू दैट। कुछ लोग भगवान शंकर कहते हैं कि वो तो गांजा भी पीते हैं, राइट? तो दे स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग्स। बट ये एक एग्जाम्पल है कि समर्थ को ना दोष गुस्साएं। वो समर्थ है, वो हलाहल विष भी पी लेते हैं, तो आप वो क्यों नहीं पीते? भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन को भी धारण कर लिया था। आप एक बड़ा सा पत्थर उठा के देखिए कितने समय तक खड़े रह सकते हैं। बड़ा सा क्या, छोटा सा पत्थर उठा के, अरे कुछ नहीं, एक रज भी उठा के 7 दिन तक ऐसे खड़े रहिए, एक रज उठा के आपका हाथ 1 घंटे में दुख जाएगा।
तो ठाकुर जी ने तो 7 दिन तक 7 रात्रि तक पर्वत को उठाए रखा था, तो आप रज भी नहीं उठा सकते, तो फिर आ, भगवान की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि वहाँ पे भगवान की भगवत्ता को लेना चाहिए, ना कि उनसे प्रभावित होकर आप कुछ गलत आचरण में लग जाओ, क्योंकि उनको कोई दोष नहीं लगेगा वो कुछ भी करेंगे तो, क्योंकि वो समर्थ है। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे से दोष लग सकता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल दिस थिंग। दूसरा था जो आपने कहा, वो चाहे कैसा भी हो उत्सव भगवान का मनाना चाहिए। कुछ नहीं कर सको तो अच्छा से भोजन बनाइए, कुछ वो भी ना कर सके तो उस दिन स्पेशल कीर्तन कीजिए, राइट। सबको एकत्रित करके एक छोटा मोटा प्रसाद वितरण कीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो। लेकिन आपकी सामर्थ्य अगर 100 की है तो एटलीस्ट 50 का कीजिए, राइट। फिर ऐसा नहीं कि 100 की सामर्थ्य हो तो मैं 1 का करूं। ट्राई टू बेस्ट 50 इन द सेंस नॉट बाय मनी वाइज बट बाय एफर्ट वाइज। ट्राई टू पुट योर बेस्ट एफर्ट इन योर कैपेसिटी। तो कहते हैं कि उनका बहुत महत्व है शास्त्र में। ब्रह्मादिक लोग भी उसका यश गाते हैं कि वाह, ये भक्त ने कैसी यू नो कैसा उत्सव मनवाया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक अवे। सो anything else you would like to share? What is the main takeaway from the previous class? और कुछ आपको लगे टेक अवे में से और कोई बताना चाहता है तो, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। Hare Krishna Prabhu. That one thing is that जब जो परम वैष्णव शिव जी हैं, उन्होंने 3 बार जो है पार्वती माता को समझाने की कोशिश करी थी, राइट। बट शी स्टिल इग्नोर्ड एंड लाइक माया का जो है उसमें वो काफी बड़ा दिखाया गया था, दैट शी गॉट carried away and she did not listen to Mahadev. So that was one thing. वंडरफुल। दैट ट्रिगर मी टुडेज लिंक विच आई हैव शेयर्ड। आप सब ने वो सुनी डोंगरे जी महाराज का? मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था, एंड ही टोल्ड वंडरफुल थिंग। ही सेज दैट भगवान की उपस्थिति या भगवान की सम्मुखता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके चित्त और मन को बदल सके। दुर्योधन के सामने भी भगवान थे, कंस के सामने भी भगवान थे, लेकिन उससे उनमें प्रभाव नहीं हुआ। प्रभाव तब पड़ता अगर वो भगवत नाम का जप करते। सो इट इज़ अ वंडरफुल, अगर आप सोचो उसके बारे में थोड़ा डीप, कि बहुत बार मैंने देखा है, आपने भी देखा है, सुना है कि लोग भगवान के सम्मुख होते हुए भी बहुत ज़्यादा गलत कार्य करते हैं। कुछ कुछ मंदिरों की बात आती है, वहाँ पे जो पुजारी हैं वो मांस भक्षी हो गए हैं, मदिरा पीने लगे हैं। और वो कौन है? भगवान के गर्भगृह में जाके भगवान को तैयार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ये फॉल डाउन कैसे हो गया? सोचिए, जहाँ पे पैर रखने के लिए आपको यज्ञोपवीत होना पड़ता है, आपको द्विजातीय होना पड़ता है, आपको ब्राह्मण जन्म लेना पड़ता है या ब्राह्मण होना पड़ता है, लेकिन इतने सब होने के बाद भी जब आप भगवान के गर्भगृह में जाते हो, भगवान के सम्मुख रहते हो, भगवान को छूते हो, भगवान को तैयार करते हो, और फिर उसी शरीर से जब आप गलत कार्य करते हैं तो भी आप आसानी से कर लेते हैं। आपको लगता है हाउ इज़ दैट पॉसिबल? यार वो तो भगवान के गर्भगृह में जाके ठाकुर जी को तैयार करते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर उसकी आप दिनचर्या में देखोगे या कहीं ना कहीं आप उसकी साधना में देखोगे, तो ये जो त्रुटि है आपको बहुत प्रोफाउंड तरीके से मिलेगी। एक, या तो वो कथा से वंचित है, और दूसरा नाम जप से वंचित है। ये दोनों चीज़ों से ही जब इंसान वंचित होता है तो ठाकुर जी के समक्ष रहते हुए भी, ठाकुर जी आपके सामने प्रकट होते हुए भी आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं करते। और कभी कभी और बहुत बार आप आसानी से गिर जाते हो, क्योंकि आपको जो सपोर्ट करने वाली कथा है या आपको जो सपोर्ट करने वाला नाम जप है वो नहीं है। प्रभुपाद का ये कोट मैंने बहुत बार कहा है कि झांसी में जब प्रभुपाद थे, एंड प्रभुपाद वॉज प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा, and his disciple asked Prabhupada, आप क्या प्रे करते हो? We pray something that is okay, but what you pray, if you can share. Then Prabhupada say that I just pray that I won't fall down. Just imagine how risky it is, right? So
बहुत रिस्की है। माया जितना ठाकुर जी के समक्ष जाओगे, जितना ठाकुर जी से नज़दीकियाँ बढ़ेगी, उतना ही जोर से माया का प्रकोप या माया का प्रहार आपके ऊपर होगा। और माया कोई नेगेटिव नहीं है, माया भगवान की ही शक्ति है। और या एक कहें रीसेंट टर्मिनोलॉजी में कि माया एक अल्गोरिथम है, कि जितना आप भगवान के नज़दीक जाते हो, माया आपके अंदर के जो विकार को है उसको अच्छे मार्केटिंग, अच्छे पैकेजिंग में प्रस्तुत करके आपके सामने रखती है। देखते हैं कि आप उस तरफ चले जाते हो कि नहीं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि देर आर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बहुत सिंपल है। ये भगवान है पॉइंट बी, और ये आप है पॉइंट ए। उसका रास्ता एकदम सरल है। यहाँ से आप जब चलना शुरू करते हो तो चाहे तो 5 मिनट में पहुँच जाओगे, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हो, वैसे ही वो माया नामक जो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, बहुत सारे वेपन्स आना शुरू हो जाता है, आपको बच के निकलना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको कथा का आश्रय नहीं है, नाम का आश्रय नहीं है, तो आप गिर जाओगे और वापस से फिर आपको शुरू करना पड़ेगा। राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What else we discuss, which we missed something last time? Okay, yeah, I think we have covered everything. So आज भी जब कथा सुने तो उसमें से try to write down the main and important points which is take away. अदरवाइज कथा इज मूवी लाइक चलती है, राइट, कि यहाँ से मूवी चल रही है आधे घंटे की, 1 घंटे की, लेकिन उसमें से जो है हम कोई ना कोई सीन पकड़ के घर जाते हैं। वो सीन हमारे ऊपर जो है कोई एक गहरी छाप छोड़ जाता है जब हम मूवी थिएटर से बाहर जाते हैं। वैसे ही जब कथा चल रही है तो उसमें से कोई ना, इतनी अच्छे से सुने आप, राइट, क्योंकि ये देखिए लिखा तुलसीदास जी ने है, रचा हनुमान जी ने है, भगवान शिव ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, उनकी खुद की कथा है, और उसके पात्र और उसके हीरो कौन है, राइट, भगवान स्वयं। तो ये जब मूवी चलती है तो बड़े सावधानी से सुनिए, और उसमें से भी कुछ आपको लगे कि अच्छा ये जो है इससे कुछ सीख ले सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि मैं छोड़ दूं वो पॉइंट, मुझे भी समझ में, लेकिन आप उसको समझिए कि इससे क्या सीख ली जा सकती है, राइट, एंड दैट सीख वी कैन डिस्कस नेक्स्ट वीक, राइट, इफ़ यू वांट। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी आर बैक टू आवर संडे सेशन, मंडे 9 o'clock। एंड अभी हम शुरू करते हैं मंगलाचरण बालकंड का, जो है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बंदरव रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरो कलेश विकार। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था पार्वती जी का जन्म और उनकी तपस्या, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो जब क्या हुआ आप सबको पता है कि नारद जी आए वहाँ पे, और हिमालय महाराज और माता मैना ने उनसे प्रश्न पूछे कि हमारी पुत्री के गुण और दोष और गुण बताइए। तब उन्होंने पहले तो उनके गुण बताए, और फिर उनके जो दोष है वो गिनाने लगे। उसमें से कहा कि उनको जो बाकी सब तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा दोष है वो क्या है कि उनका जो पति है उसमें ये सब अवगुण रहेंगे। तो ये जब सुना तब माता पिता दोनों ही थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने देवर्षि से कहा कि क्या इसका कोई उपाय है। तब देवर्षि ने एग्जाम्पल दिया कि यू नो वैसे तो ये सब अवगुण है, लेकिन अगर वही जब भगवान शिव धारण करते हैं तो ये सब ग्लोरिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपकी पुत्री जो है इनकी तपस्या करके इनको प्रसन्न करे अपने पति बनने के लिए, तो
इसका मंगल ही मंगल है, ऐसा कहा, राइट। अब लास्ट टाइम मेघा यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट डज दे नो अबाउट इट, भैया देवर्षि ने बता दिया, तो मैंने कहा था कि अगले दोहे में है। तो यस, इसी चौपाई में ये एक हिंट आती है कि सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। दुख दंपति, दंपति जी को दुख हुआ लेकिन उमा हर्षानी। नारद हु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। इसका मतलब ये है कि नारद मुनि जी की वाणी सुन के पति पत्नी के हृदय में बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इनका पति ऐसा होगा, और उसका जो सॉल्यूशन बताया वो भी क्या बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है। अब कोई मामूली कंडीशन थोड़ी है भगवान को प्रसन्न करना बाय अ नॉर्मल पर्सन। अगर आपको कोई कहे कि हाँ इसका पति ऐसा होगा, लेकिन आप अगर इसकी शादी भगवान कृष्ण से या नारायण से कर दो तो मंगल ही मंगल होगा, हम जैसे नॉर्मल इंसान, तो हमारे तो हक्के बक्के गुल हो जाएंगे कि भाई कोई नॉर्मल चीज़ें बताओ। भगवान को प्रसन्न करना और शादी करना वो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सुन के तपस्या करनी पड़ेगी, ये सुन के थोड़े दुखी हो गए, राइट। लेकिन जो पार्वती जी वहाँ पे खड़ी थी वो मन ही मन में प्रसन्न हुई, राइट। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। तो सब वैसे बाहर से डरे हुए थे या आश्चर्यचकित थे, लेकिन सबकी अंदर की दशा जो थी वो अलग अलग थी, राइट। जब नारद जी वहाँ से चले, राइट, चले नहीं एक्चुअली, व्हेन ही वाज देयर, तब दिस इज व्हाट वी डिस्कस कि अब उपाय क्या किया जाए। देवर्षि जी की जो वाणी है वो तो झूठी नहीं होगी, राइट। यह विचार कर हेमवान और मेना और सारी सखियां चिंता करने लगी, राइट। और कहा कि आप ही कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे ये जो है भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सके, राइट। देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, राइट। जो भगवान ने निर्धारित किया है वही होगा। और वो अपना नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल गए। अब होता यह है कि माता पार्वती जी वहाँ पे, जो सखियाँ थी वहाँ पे जाके बैठ गई। यहाँ पे जो है इनके बीच में संवाद होता है, किसके बीच में? मैना जी और हेमवान जी के बीच में। अब माता जो है एक नेचुरल माता की तरह बिहेव करेगी और कहेगी कि भैया देखो, अगर यही मेरी पुत्री के जीवन में है कि उसका अगर पति ऐसा होगा या उसको भगवान शिव जैसे महान तपस्वी से शादी करनी होगी, अगर ये सब डिफ़िकल्टीज है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी की शादी ही मत करो। मुझे चलेगा वो मेरे घर पे रहेगी पूरे जीवन भर। और ये कह के मैना माता रोने लगी। उस समय हिमालय राज ने कहा कि देखो, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। अगर देवर्षि नारद आए हैं उसके जन्म के ऊपर, देवर्षि नारद ने उसकी भविष्यवाणी की। देवर्षि नारद ने कहा है कि अगर पति रूप में इसे प्राप्त करना भगवान शिव को इसके लिए आसान होगा, मीन्स ग्लोरिफिकेशन में कन्वर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई दैवी संयोग भी होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। पर तुम्हें इस समय धीरज रखने की ज़रूरत है। उसके ही पैरेलल क्या होता है कि माता पार्वती जी को स्वप्न होता है। when before Devarshi Narad came, माता पार्वती got a ड्रीम, और उस ड्रीम के अंदर एक गौर वर्ण का बालक आता है जो ब्राह्मण होता है और उसे कहता है कि पार्वती, तुम्हें तपस्या करने की आवश्यक है। आगे के जीवन में जब तुम तपस्या करोगी तो तुम्हें बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, और तपस्या से ही ये संसार चलता है। तपस्या से ही भगवान शिव जो है इनहिलेशन करते हैं। तपस्या से ही भगवान विष्णु या भगवान नारायण इस सृष्टि का पालन करते हैं। तपस्या करके ही ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का सर्जन किया। अब ये सब आपको पता है कि ब्रह्मदेव ने तपस्या कब की थी? डज एनीवन रिमेंबर? इफ यू वांट टू गिव अ ग्लिम्स, जस्ट वन लाइनर।
Hare Krishna Prabhu. I think when he came to this world, he did not know what to do. So at that time, he did the tapasya to know what is his next step. भगवान विष्णु तो भगवान ब्रह्मदेव ने तपस्या करके सृष्टि की रचना की, राइट? क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका जन्म क्या क्यों हुआ था। तो जब जैसे ही बुलबुले निकलते हैं, वो तो क्षीर सागर पे कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, उनको अपना आदि और अंत नहीं पता था। तो जब ऐसे बुलबुले निकलते, वहां से निकला तप तप तप। सो ही गॉट अ थॉट दैट आई शुड मेडिटेट, आई शुड स्टार्ट माय ऑस्टेरिटी। और जब उन्होंने तपस्या की, तब क्या हुआ था, उनको मुरली के स्वर सुनाई दिए थे। वो एक्चुअली गायत्री छंद था, जिसके द्वारा भगवान ने उनको नॉलेज इम्पार्ट किया था, एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड हिज क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। भगवान विष्णु ने कौन सी तपस्या की थी जिसकी वजह से वो, ये इस एग्जाम्पल है कि भगवान विष्णु के द्वारा तपस्या करके ही वो सृष्टि का पालन करते हैं। कौन सी तपस्या की थी उन्होंने? हेलो, प्रभु आनंद प्रभु। क्या? देखिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनास्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब धर्म की रक्षा हेतु, साधु महात्माओं की रक्षा हेतु, भक्तों की रक्षा हेतु मैं इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता हूँ। जब प्रभु यहाँ पे आते हैं, जन्म लेते हैं, तो कैसी कैसी विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं। भगवान जब राम बन के आए, तब कितनी तपस्या की उन्होंने। 14 साल तक तपस्या करते ही रहे, मुनि वेश में रहे, कंदमूल खा के जिए, राइट, झोपड़ी के अंदर रहे, एक वनवासी, एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। अब सोचिए, हमें एक दिन, अगर एकादशी के दिन फास्टिंग करने को कहा जाए कि भैया तुम पनीर बटर मसाला, मोरियो, रोटी, पराठा ये मत खाओ सिर्फ एक दिन। चलो, हम बच्चे और बुजुर्गों की तो बात साइड पे रख देते हैं, हम अपनी बात करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने मन को कंट्रोल नहीं रख सकते। एक दिन की तपस्या हमसे नहीं होती। भगवान ने 14 साल तक कंदमूल पे जिए, राइट? सिर्फ हर दिन वन के कंदमूल खाना है। कौन सी छोटी तपस्या है वो, राइट? भगवान कृष्ण बन के आए, कैसे कैसे उनके ऊपर ये हुए, अटैक हुए थे, राइट? कारागार के अंदर जन्म लिया, अपने माता पिता, सोचिए आपके माता पिता अगर कहीं एक दिन के लिए किसी गलत परिस्थिति में रुक जाए, तो आप व्यचलित हो जाओगे कि अरे उनको कंफर्ट नहीं है, उनकी आयल सीट नहीं मिली फ्लाइट के अंदर, दे माइट बी टायर्ड। सोचिए इनके माता पिता जेल के अंदर कैसे यातना गुजार रहे हैं, वो पत्थर के ऊपर सो रहे हैं। तपस्या कितनी बड़ी है, कितना कितनी मुश्किल वो समझ रहे होंगे, राइट, या सह रहे होंगे। सो इस सृष्टि का जो संचालन है वो इतना आसान नहीं है, राइट? हम एक छोटे से घर का जब संचालन करते हैं या ऑफिस का संचालन करते हैं, तो हमें बहुत बार तपस्या करनी पड़ती है, टू वर्क, टू डू ऑस्टेरिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। जब इस पूरी सृष्टि का संचालन करना है, जब उनको यहाँ पे आना है, तब सोचिए कितनी तपस्या से पास होते, तब वो धर्म संस्थापना था कर सकते हैं, परित्राणाय साधु नाम कर सकते हैं, राइट? सो ऐसे तपस्या होती है। तो उस बालक ने कहा कि माता आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो यही बात वो जो है, इस समय जब मैना माता अपनी धीरज खो रही थी, तब पार्वती जी ने कहा कि मेरे को ये स्वप्न आया था, तो विच इज़ को रिलेटिंग, देवर्षि ने मुझे तपस्या करने के लिए कहा, और उस बालक ने भी स्वप्न में मुझे यही एग्जाम्पल दिया और यही कहा। सो आई थिंक आई शुड गो फॉर द तपस्या। तो हिमालय जी और मैना जी ने उनको परमिशन दिया, और उन्होंने भी तपस्या जो है बहुत उम्दा प्रकार की तपस्या की माता पार्वती जी ने। 1000 साल तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक सिर्फ साग अर्थात पत्ते खाए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और कुछ दिन कठोर उपवास किए, राइट? जब बेलपत्र सूख जाते थे, राइट, और पृथ्वी पर गिरते थे, तो वो सूखे जो बेलपत्र है अर्थात जो बिल्ली पत्र है, उसको 3000 वर्ष तक उन्होंने खाया, राइट? इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, अपर्णा, राइट? सूखे पत्ते, सॉरी, बेलपत्र खाए, फिर बेलपत्र भी उन्होंने छोड़ दिए,
राइट, जस्ट ऑन द एयर। तब उनका नाम पड़ा अपर्णा, क्योंकि उन्होंने पर्ण अर्थात पत्ते को भी छोड़ दिया, तो एक नाम उनका अपर्णा पड़ा, राइट। जब इस अवस्था में उनकी ऑस्टेरिटी पहुंच गई, तब उस समय ब्रह्मदेव की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या कहा गया? आकाशवाणी में कहा गया कि हे पर्वतराज की कुमारी, अर्थात भयहु मनोरथ सुफलतव सुनु गुरु राज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलही त्रिपुरारी। के अर्थात हे पर्वतराज की पुत्री, हे पार्वती, सुन, तेरा मनोरथ जो है वो अब सफल हो गया, तेरी तपस्या जो है कंप्लीट हो गई। तू अब सारे असह्य जो कलेश हैं उनको त्याग दे, गेट आउट ऑफ दिस ऑस्टेरिटी, राइट। अब तुम्हें भगवान शिव जी मिल जाएंगे। इतना सुनते ही वो बहुत खुश हुई, और फिर एक कंडीशन बताई उन्होंने कि अगर तुम्हें इस भविष्यवाणी के ऊपर थोड़ी भी शंका है कि वेदर, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले ना बहुत बार क्या होता था कि तपस्या से ऑफेंड होकर या डर कर कभी कभी देवता लोग भी ऐसा कुछ तिकड़म लगाते थे कि इंसान अपनी तपस्या छोड़ दे, राइट। ये बहुत बार आपके उसमें आएगा। आपने सुना भी होगा कि महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तो मेनका को भेजा गया उनकी तपस्या भंग करने के लिए। सो देर आर सो मेनी थिंग्स यू फाइंड दैट हियर एंड देयर दे माइट ट्राई टू डिस्ट्रॉय। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी? वेरिफिकेशन की, खुद ब्रह्मवाणी ने, कि क्या कैसे तुम्हें पता चलेगा कि मैं सत्य कह रहा हूँ। एक तो वेरिफिकेशन के लिए कौन आएंगे? उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए तुम्हारे पास सप्तऋषि आएंगे। कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, सप्तऋषि जो ब्रह्मलोक से आएंगे। सप्तऋषि आएंगे तब समझना कि मेरी भविष्यवाणी सही है, ऐसा कह के। और जब सप्तऋषि आए उसके बाद तुम अपने पिता के घर पे चले जाना, जब वो तुम्हें बुलाना भेजेंगे। तो दिस इज ऑल बीन अरेंज, बट अंडरस्टैंड व्हेन द सप्तऋषि अराइव, दैट इज द टाइम यू अंडरस्टैंड दैट माई भविष्यवाणी और मेरी जो ये ब्रह्मवाणी है वो सत्य है, राइट। ये कह के ब्रह्मवाणी बंद हो गई। इसके पैरेलल में क्या हुआ? इसके पैरेलल में गोस्वामी जी ने शिव जी का भी चरित्र सुनाया। अब यहाँ पे पूरा एपिसोड बताया कि कैसे पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय के यहाँ पे, हाउ शी ग्रो अप, क्या सिचुएशन थी हिमालय की, फिर देवर्षि नारद का आगमन, फिर कैसे उन्होंने कठिन तपस्या की और कैसे प्रसन्न हुए, और कैसे भविष्यवाणी हुई और कैसे पता चला कि भगवान शिव अब उनको मिलेंगे। ये सब सुना, माता प्रसन्न हुई, एवरीथिंग। अब गोस्वामी जी पैरेलल में सुनाते हैं कि मैंने अभी आपको पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी ने तब क्या किया वो आप सुनिए। शिव जी, आप सबको पता है कि वो माता सती के जाने के बाद वापस से तपस्या में चले गए थे। तपस्या में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो तपस्या से बाहर आते थे, अपने ध्यान से बाहर आते थे, तो वो क्या करते थे? जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। बहुत सही, यहाँ से भी सीख लेने की आवश्यकता, इस दोहे से भी, कि जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से भगवान शिव जी के मन में वैराग्य प्रकट हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। जब आपको विरह होता है ना, जब हमें क्या सिखाया जाता है, मैं यही बोलूँगा हमें सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ जो है इंसान के जीवन में सीख का जो स्रोत बनती है वो क्या है आजकल? सीरियल्स, मूवीज़ और व्हाट्सएप। ये तीन चीज़ आपको सिखाती है कि आपको कैसे बिहेव करना है, राइट। बहुत सारे लोग जब किसी कोई अपना स्नेहीजन चला जाता है तो शराब पी के धुत रहते हैं। बस क्यों? क्योंकि मूवी में ऐसा दिखाया जाता है।
तो वहाँ से वो प्रभावित होते हैं, वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं कि व्हेन यू फील सैडनेस या आपके घर पे कोई चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए, शराब पीना चाहिए, क्योंकि ये मूवी से वो उदाहरण लेते हैं। यहाँ से आप क्या उदाहरण ले सकते हैं, भगवान शिव, माता सती जो उनकी प्रिय थी वो जब चली गई तो उनके विरह में क्या हुआ, उनको वैराग्य प्रकट हुआ। और वैराग्य प्रकट होने से उन्होंने ये नहीं किया कि एक जगह कोने में जाके बैठ गए और किसी से नहीं मिले, नहीं, वैराग्य प्रकट हुआ तो किससे प्रकट हुआ, सब चीज़ों से जो अटैचमेंट क्रिएट करती है। उन्होंने क्या किया, उस वैराग्य का फायदा उठाते हुए उन्होंने भगवान का नाम जब जो है और बढ़ा दिया। देखिए विरह में कैसे आपको बिहेव करना है कि आप भक्ति में अपना जो क्या है प्रोग्रेस जो है वो बढ़ा दीजिए, राइट। रघुनाथ जी का नाम जप करने लगे, जहां तहां कथा चलती हो भगवान की या गुणों की, उस कथाओं को सुनने लगे। सो दिस इज हाउ यू शुड एग्जीक्यूट इफ यू फाइंड स्ट्रेसफुल, आपके जीवन से कोई चला जाए, अगर आप दुखी हो तो आप अपना क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ना करें, उसके विपरीत आप कंस्ट्रक्टिव वे में उसे भक्ति भाव में लगाएं। दिस इज द मोस्ट important thing. Give some break to yourself by rejuvenating your soul, राइट। टाइम मिला है तो भक्ति में ध्यान दीजिए। देखिए शास्त्र जो है, आप कहीं कहीं भी देखो, आपको भक्ति योग इतना ब्यूटीफुल है कि आपको कोई भी सिचुएशन हो वो आपको अच्छी तरह से भक्ति के मार्ग पे वापस ले जाएगी। अगर आप सुखी है तो उत्सव कीजिए भगवान का, सुखी है तो नृत्य कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। अगर आप दुखी हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, वैराग्य जगह चलिए, भगवान की कथा सुनिए, नाम जप कीजिए, राइट। दिस इज व्हाट भगवान शिव वाज डूइंग व्हेन ही वाज, जब भगवान सती से उनका बिछड़ना हुआ, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। उस समय फिर क्या हुआ कि रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए। दूसरी एक चीज यहाँ पे किसी का म्यूट नहीं है, इफ यू कैन जस्ट म्यूट प्लीज। दूसरी चीज क्या हुई, सीखने की यहाँ पे मिलती है कि भगवान शिव जो है रघुनाथ जी का जो है हमेशा निरंतर नाम जप करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के बीच में क्वेश्चन होता है कि ये भगवान शिव, ये लोग फॉल्सली कहते हैं कि ही इज चांटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड राम, बट it has been true if you see the verification, how you do the verification, आप किसके प्रति आकर्षित हैं या किसको अपने हृदय में धारण करते हैं, अगर ये आपको समझना है तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो समझिए। वो उस जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पे उनके जो प्रेमी है या उनके जो आराध्य हैं वो हो। भगवान शिव ने हनुमान जी में खुद को ट्रांसफॉर्म किया, ही इज एक्सपांशन ऑफ हनुमान जी, राइट। सो सॉरी, हनुमान जी इज एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड शिवा। वो हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश है, तो उन्होंने अपने उस अंश को रघुनाथ जी की सेवा में 2400 घंटे लगा दिया, और 2400 घंटे भगवान की सेवा करते हैं हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वो सदंतर भगवान राम का नाम जप करते हैं, राइट। सम्मोहन तंत्र में एक बहुत सही क्या compositions है, let me just mute the person because okay, सम्मोहन तंत्र में एक बहुत सही कंपोजिशन आता है, और वो मुझे आपका जो है पूरा डाउट क्लियर करता है भगवान शिव की आराधना कैसी है। क्योंकि देखो वो हनुमान जी बन के आए भगवान राम की सदंतर नित्य सेवा की, गोपेश्वर बन के आए, भगवान अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया गोपी के भाव में ताकि भगवान के नित्य रास का दर्शन कर सके, राइट। तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ साधना ही इज डूइंग, राइट। और हम वो क्या है उनको समझेंगे तो हमें हमारी सिचुएशन समझनी चाहिए, हम कैसे बिहेव करें, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा माता पार्वती से कहते हैं, लेटर ऑन दिस डिस्कशन कम्स इन सम्मोहन तंत्र, कि उमा सुनो, तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूँ कि मेरी जिह्वा में हमेशा निरंतर राम नाम चलते रहता है। भगवान शिव जो है निरंतर राम नाम का जप करते हैं। ये दोहा इसकी पुष्टि करता है कि वो भगवान राम का निरंतर जप करते हैं।
कहते हैं कि मेरी जिह्वा पे निरंतर, मेरे मुख में राम नाम, मेरे हृदय में श्री कृष्ण तत्व, और मेरी आत्मा सदा राशेश्वरी श्री राधा रानी के चरण चिन्ह मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में समाविष्ट रहते हैं। अब तीनों चीज़ों को एक्सपांड करके देखिए। भगवान शिव हमेशा राम नाम का जप करते हैं, इसीलिए हनुमान जी के स्वरूप से वो निरंतर राम जी की सेवा करते हैं। अभी भी वो राम जी की ही सेवा कर रहे हैं, और अभी भी राम जी के कहे हुए उपदेश पे ही वो चल रहे हैं। ही इज स्टिल वन ऑफ द इमॉर्टल हु इज लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, राइट। इवन दैट 40 जो महाशक्तिशाली जो दिक्पाल है, उनमें से, वाई यू आर अनम्यूटिंग इट, आई डोंट नो। ओके, राइट। हनुमान जी उन्हीं के उपदेशों पे अभी भी चल रहे हैं। फिर भगवान शिव कहाँ पे जाते हैं? नंगे पैर कैलाश से लल्ला के दर्शन करने के लिए गोकुल में आते हैं। वहां पे एक भिक्षुक की तरह माता से विनती करते हैं, भीख मांगते हैं, प्ली करते हैं कि मुझे एक बार बाल कृष्ण के दर्शन करा दो। और फिर बाल कृष्ण के दर्शन होते हैं तो वो भगवान कृष्ण से क्या बेनेडिक्शन मांगते हैं कि प्रभु आप जो है ऐसा कुछ कीजिए कि आपका जो नंद महल है वो मेरे ऊपर स्थापित हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका जो अभिषेक जल है, राइट, हर दिन जब आपका अभिषेक हो तो वो जल जो है मेरे हमेशा मेरे सर पे आए, हमेशा मैं आप उसको धारण करूं। तो कैसे करे फिर? तो उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे? नंदेश्वर, राइट। अगर आप जाओगे गोकुल में, सॉरी नंदगांव में, तो नंदगांव में जो नंद महल बना हुआ है वो पर्वत का नाम नंदीश्वर है। नंदीश्वर अर्थात जो नंदी के ईश्वर है उसे नंदीश्वर कहा गया है। तो नंदीश्वर बन के वहां पे बैठे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने नंद बाबा का महल बनवाया है ताकि लाला के चरण हमेशा उनके सर पे धारण कर सके, राइट। फिर राधा रानी के राधा रानी को कैसे आराधना करते हैं? तो आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ लीजिए, राइट। जब राधा रानी से उनको गोपी वेश की प्राप्ति हुई तो उन्होंने मानसरोवर, जो वृंदावन से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जैसे ही उनको गोपी वेश की प्राप्ति हुई तो उसी सरोवर में खड़े खड़े उन्होंने कृतज्ञतावश अपने अपनी जो कृतज्ञ अपना जो प्रेम जो है जाहिर करते हुए उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की। वेरी ब्यूटीफुल, राइट। सो ये है भगवान शिव का एग्जीक्यूशन ऑफ लविंग और डिवोशन। तो कभी कभी, दिस इज़ वेरी इनसाइड स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर, कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इसके पंथी है या इसमें इनिशिएटेड है, तो ही हमें यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, राइट। तो डोंट थिंक लाइक दिस। भगवान एक है। अगर आपका भाव शुद्ध है तो आपका डेजिग्नेशन जो है, डेस्टिनेशन जो है, वो भी अच्छा ही रहेगा। अगर आप राम का नाम जप करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं है। भगवान शिव के पद चिन्ह पे चल रहे हो, आपके मुंह में राम नाम है, अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण तत्व है, और आप राधा रानी को अपने आत्मा में धारण करते हो, तो समझिए कि आप भगवान शिव के पद चिन्ह पे चल रहे हो। और जो उनके पद चिन्ह पे चलेगा तो एक्सेस ऑफ द डिवोशन 100% गारंटीड, वो आपको पहुंचाएंगे। क्योंकि भगवान राम जी या भगवान कृष्ण को भगवान शिव से प्रिय कोई नहीं है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे राम जी ने कथा सुनाई, किसकी? माता पार्वती जी की। यहाँ पे ऐसे जी रहे थे, लेकिन वहाँ पे भगवान राम फिर प्रकट हुए भगवान शिव से प्रसन्न होके, और कहा कि आपका जो वैराग्य है वो सच में बहुत उम्दा प्रकार का है, और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन हे भगवान शिव, अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप जो है विवाह में आप विवाह कर लीजिए, राइट। फिर उन्होंने पार्वती जी का जो है चरित्र सुनाया कि यहाँ पे सती का ही वापस से जन्म हुआ है पार्वती जी के स्वरूप में, और वो ही आपके लिए इतनी तपस्या कर रही थी पति स्वरूप में आपको पाने के लिए। सो मैं चाहता हूं कि आप अब उसे विवाह करें, राइट।
फिर क्या हुआ, रघुनाथ जी वहां से डिसअपियर हो गए, और यहाँ पे शिव जी ने, कहते हैं ना कि वो मीडिएटर, राइट, उनको भेजा। और वो कौन थे? सप्तऋषि, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही पार्वती जी के सामने हो चुकी थी। तो यहाँ पे शिव जी ने सप्तऋषि जी को बुलाया और कहा कि आप जाइए और पार्वती जी से मिलिए, बट हो सके तो थोड़ी सी परीक्षा ले लेना कि वो सच में मुझ जैसे दिगंबर योगी तपस्वी, जो कैलाश पे रहते हैं, ना मेरे पास घर है ना कुछ है, गणों के बीच में रहता हूँ, तो इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी अच्छी लड़की क्या सच में मुझसे शादी करना चाहती है, या किसी के बहकावे में तो नहीं आई, और डूइंग दिस काइंड ऑफ फॉलोइंग। तो सप्तऋषि ने कहा ठीक है, विल विल डू दैट, एंड दैट्स हाउ आगे फिर कथा चलती है कि सप्तऋषि जी जाते हैं कहाँ पे? माता पार्वती जी के पास। वहां पे जाते हैं और शुरू करते हैं कि बेटी क्यों तुम ऐसी तपस्या, कठिन तपस्या कर रही हो, किसके लिए? अ, कहीं उस नारद ने तो तुम्हें कुछ बहकाया नहीं ना? बिकॉज वी हियर दैट ही केम टू योर हाउस एंड ऑल। सो क्योंकि सुनो, क्योंकि नारद जी का ना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। वो ना सबको ऐसे बहका के तप में भेज देते हैं और सबको अपने टोली में सम्मिलित कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो घर बसा नहीं, उनका तो घर है नहीं, वो तो बैरागी है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो घरेलू इंसान है उनको जाके प्रीच करते हैं और फिर अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा ही उन्होंने किया, उन्होंने सनत कुमारों के साथ भी ऐसा ही किया, उन्होंने प्रचेताओं के साथ भी ऐसा ही किया। उनको मिले और उनको बहका दिया और फिर भक्ति के इस तपस्या के मार्ग में लगा दिया, राइट। तो तुम एक काम करो, इसके बहकावे में मत आओ, इससे अच्छा तुम वापस चले जाओ और किसी सुशील लड़के से शादी करो, शिवजी के चक्कर में मत पड़ो। वो तो उनका कैरेक्टर, वो तो बहुत अवगुणों की खान है, सब बता दिए उनके अवगुण ये है, जस्ट टू टेस्ट द लव ऑफ मदर पार्वती, व्हाट मैच्योरिटी शी वाज कैरिंग, राइट। और उन्होंने वापस से बोल दिया कि इससे अच्छा तो हम जाके आपकी शादी जो है नारायण से करवाते हैं, भगवान विष्णु से करवाते हैं, क्योंकि वो गुणों की खान है और उनके पास एवरीथिंग इज सेटल, दे हैव, ही हैज वैकुंठ, ही हैज वॉट एवर यू नीड, यू विल एज अ पर्सन यू फाइंड इन अ हस्बैंड, आपको वो सब मिल जाएगा। क्यों ऐसे योगी तपस्वी के चक्कर में पड़ रही हो, राइट। तब माता पार्वती कहती है, क्या कहती है कि नारद बचन में परिहरु बसहु भवनु उजरऊ नहीं डरहु, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। यहाँ पे पार्वती जी की जो गुरु निष्ठा है या गुरु के वचनों में जो श्रद्धा है वो रिफ्लेक्ट होती है। जब सप्तऋषि जी ने कहा कि भैया तुम देवर्षि नारद के चक्कर में मत पड़ो, राइट, इंस्टेड ऑफ दैट विल रेकमेंड यू टू गेट मैरिड टू भगवान विष्णु। तो ये सब सुना, फिर माता ने जो दो पंक्तियां कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा कि मैं नारद जी के वचनों को तो छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये उपदेश दिया है तपस्या करने का, उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है। अच्छा, मंत्र से ये याद आया आपको कि जो मंत्र दिया गया था ना देवर्षि नारद के द्वारा माता पार्वती जी को, वो मंत्र था ओम नमः शिवाय, राइट। दैट इज वाई वेन एवर द पीपल गो एंड चैंट दे यूज ओम नमः शिवाय। बट ये ओम नमः शिवाय मंत्र जो है, इट इज़ वन ऑफ द बीज मंत्र। तो आप उसका जाप बिना पद्धति से या बिना इनिशिएशन के द्वारा नहीं ले सकते। आपके गुरु जो संप्रदाय में है, जो भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं, जो भगवान शिव का मंत्र आपको दे सकते हैं, अगर वो आपको इनिशिएशन के द्वारा मंत्र दे ओम नमः शिवाय, तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए। अर्थात ये मंत्र इट्स लाइक बीज मंत्र, राइट। जैसे गोपाल मंत्र होता है, जैसे राम मंत्र होता है, जो सब बीज मंत्र है, जो आप बिना इनिशिएशन के चांट नहीं कर सकते, वैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप लोग रेडियो पे लगा, मीन्स लाउड स्पीकर पे लगा देते हैं, लोग ऐसे ही जाप करते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। अगर बिना इनिशिएशन के जाप करना है तो आपको ये मंत्र का चांटिंग करना चाहिए, जो है शाम्ब सदाशिव,
Shamba Sadashiv is a mantra you can chant without initiation and gives you a very good result. फिर अगर आपको ओम नमः शिवाय ही जाप जाप करना है, अगर आप भगवान शिव अगर आपके आराध्य है, तो फिर ऐसे गुरु की प्राप्ति कीजिए जो आपको ये मंत्र की दीक्षा दे सके। जैसे यहाँ पे माता पार्वती जी जाप कर रही थी, तो ये देवर्षि नारद उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। राइट, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि जब गुरु आपको इनिशिएशन देते हैं, तब they give some sort of guarantee, they give some sort of hidden, क्या बोलते हैं कि मोटिव, कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ यू। कभी कभी हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, हाउ इज दैट पॉसिबल, बट गुरु के वचनों में कभी भी शंका ना करें। अगर गुरु ने आपको ये वचन दिया है, राइट, गुरु ने आपको जो ये इंस्ट्रक्शन दी है, उसमें कुछ ना कुछ सिर्फ गुरु का नहीं, पूरी गुरु परंपरा का गारंटी स्टेटमेंट है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हो ना, कि कहते हो कि इस प्रोडक्ट से क्या होगा, तो ये प्रोडक्ट आपको ये करके देगा। तो अगर वो कोई बिना प्रॉपर कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके बैकअप के लिए कुछ नहीं है। लेकिन when you buy Apple, when you buy, big companies things, so they have a legacy of the innovation, they have a legacy of their history, so that history is backing up, their innovation is backing up, so you know that whatever you buying, हाँ, इसमें से आपको ये गारंटी चीज़ें मिलेगी। तो वैसे ही जब गुरु किसी परंपरा में है, या कोई समर्थ गुरु है, कभी कभी जरूरी नहीं देवर्षि नारद भी परंपरा के अंदर आते हैं, लेकिन समर्थ गुरु है, उन्होंने कह दिया बात खत्म हो गई, तो अपने गुरु में हमेशा निष्ठा रखिए कि उन्होंने जो आपको कहा है वो सिद्ध होगा। राइट, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न त रहु कुंवारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बारु महेशु। कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी। स्वयं शिवजी अगर आकर 100 बार कहे, तो भी मैं नारद जी को उपदेश नहीं छोड़ूंगी। देखिए, कंपैरिजन दिया है, शिवजी को यहाँ पे पार्वती जी ने गौण कहा है, राइट। देवर्षि नारद जी अर्थात मेरे गुरु ने मुझे शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कहा है। सो गुरु उपदेश की मान्यता के अंडर मैं भगवान शिव को पति तरीके से पाने के लिए उनकी तपस्या कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि अगर शिवजी भी आ जाए जिनकी मैं तपस्या कर रही हूँ, वो मुझे कह दें कि भगवान देवर्षि नारद की बातों को छोड़ दो, तो क्षमा करना, फिर भी मैं देवर्षि नारद जी की बातों को नहीं छोड़ूंगी। दो जिसकी मैं आराधना कर रही हूँ, जिसकी मैं साधना कर रही हूँ, अगर वो भी आ जाए, वो भी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ये भी सेकंड है। शी हैज सेज माय गुरु, द इंस्ट्रक्शन ही हैज गिवन मी दैट इज द टॉप मोस्ट, राइट। तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो सप्तऋषि जी के कहते हैं कि फिर वो सप्तऋषि जी से कहते हैं कि अब आप जो है कृपा करके चले जाइए, आप मुझे और विचलित करने का प्रयत्न ना करें। और फिर क्या होता है, फिर सप्तऋषि जी की परीक्षा में जो है माता पार्वती जी पास हो जाती है। वॉट एवर दे हैव केम हियर टू चेक, they find out that it is not something like a sentimental kind of tapasya. It is not so called कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन के कारण कोई तपस्या शुरू कर दी। इट इज़ अ वेरी मैच्योर्ड वे। साधना क्यों हो रही है? क्योंकि गुरु की आज्ञा के अंडर शी वॉज डूइंग दिस ऑस्टेरिटी। So it is not something sentimental or temporary. Her love is very matured, and on top of that, it is through the instruction of her Guru Maharaj. तो ये सब टेस्टिंग करने के बाद देवर्षि जी सप्तऋषि जी सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड कि यस, शी इज द राइट फॉर भगवान शिव, और उन्होंने जो हमें उनका टेस्ट लेने के लिए कहा था, शी इज परफेक्ट फॉर दैट। देन सप्तऋषि जाते हैं कहाँ पे? हिमालय महाराज के यहाँ पे, और कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री पार्वती जी की तपस्या जो है सफल हुई, तुम अब उसे
बुलाने के लिए प्रस्तावना भेजो, एंड विल गारंटीड शी विल कम बैक टू द पैलेस। एंड देन द फर्दर, ये 3 चैप्टर हमने आज कंप्लीट किए। देन अभी शिव जी की बारात शुरू होगी, राइट, एंड दैट्स विल कवर इन नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, जैसे आपने कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स द बीज मंत्र आफ्टर इनिशिएशन, सो इफ समवन डू विल इट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट? भगवान ओके। भगवान की कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी, लेकिन सिर्फ कहते हैं ना कि आपको देयर इज अ बेटर वे, यू शुड डू दैट, दैट्स व्हाट इट इज, नथिंग एल्स। जैसे आपको गोपाल मंत्र कहीं से मिल गया, राइट, गोपाल मंत्र का आप जाप करो, लेकिन नहीं, वो वर्जित है, इट शुड बी कम थ्रू सम इनिशिएशन प्रोसेस ओनली, दैट इज व्हाट इज रेकमेंडेड। पर अभी तो किसी को पता भी नहीं, राइट? बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि जब भी जानकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यू कैन डू दैट। ऐसा कुछ आपको उससे कुछ श्राप या आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, बट दिस शुड बी डन ओनली थ्रू द प्रोसेस, दैट्स व्हाट इट इज, नथिंग रॉन्ग। ओके। एनीथिंग एल्स? अच्छा देखिए रोहित प्रभु, इज इट टू अर्ली फॉर यू? बिकॉज वी कैन बैक टू 10 o'clock, आई एम ओके विद दैट। हाँ प्रभु, थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप मैं बाकी कर लोग सकता, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। डज एनीवन हैज अ प्रॉब्लम इफ यू डू इट एट 10 o'clock? बिकॉज ही हैज टू वेक अप एट 6 टू हैव द क्लास। प्रभु તમારે કેવું કન્વીનિયન્સ લે તે પ્રમાણે અમે ઓકે। आई एम कन्वीनियंट, मैंने इसीलिए कहा था ना पहले कि अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो देन वी कैन मूव इट टू 9 o'clock। मुझे तो ना, मेरे को तो 9 बजे है, राइट, आई एम ओके विद दैट। बट प्रभु को अगर 6 बजे उठना है उसके लिए, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। So if you guys are okay, then we'll move back to 10 o'clock. So he can join it nicely, fresh. That's what you wanted, right, Rohit Prabhu? If it is possible, we can back to 10. हाँ, जो पहले जैसे था, पहले जैसे आपका शेड्यूल था। हाँ ठीक है प्रभु, then we'll go back to 10 o'clock. Okay. Any further questions, comments? ठीक है. So Sailesh Prabhu, you gonna chant today? जी प्रभु। Okay. हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।